को क्लास 10वीं का एनसीईआरटी गणित अध्याय 2 बताने जा रहा हूं और आप इस चैनल पर जरूर जुड़ा रहिए और समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम आप लोगों को बहुपद स्टार्ट करने वाले हैं और एक एक लाइन को समझना है, वीडियो में बना रहना। शुरू यानी 0 लेवल से आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं, बस आप लोग देखते रहिए। ठीक है, पहले हम इसका बेसिक जान लेंगे, बहुपद में होता है क्या क्या, तब उसके बाद आपको क्वेश्चन लेकर चलेंगे। ठीक है, चलिए बहुपद, आखिर बहुपद किसे कहते हैं? आप बहुत जल्द से जल्द कॉपी और कलम निकाल लीजिए और समझने का प्रयास कीजिएगा और प्लस कॉपी में नोट करते रहना। ठीक है, चलिए तो बहुपद किसे कहते हैं तो याद रखना, आराम से याद हो जाएगा। ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या में हो, उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। चलिए दोस्तों फिर से एक बार रिपीट करते हैं। ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या में हो, उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। और ध्यान से सुनना, आपको इससे 1 नंबर ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। बहुपद बेहतर ढंग से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए चर मतलब क्या था? देखो यहां पर चर का मतलब होता है, पहले अचर समझ लेते हैं। अचर का मतलब होता है 1 से लेकर के अनंत तक, 1 से लेकर के अनंत तक जो संख्याएं होती है वो अचर कहलाता है। और चर जो होता है क्या होता है नो? x से लेकर x y z, ठीक है, अर्थात कह सकते हो ABCD से लेकर के Z तक। इसमें फाइ भी आएगा, थीटा भी आएगा, गामा भी आएगा। ये सब हो जाता है कौन सा संख्या? चर संख्या हो जाता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बताएं कि चर की घात पूर्ण संख्या में हो, यही ना बताएं। तो हम अचर की बात तो अभी नहीं करेंगे, चर की घात किसमें हो? पूर्ण संख्या में हो। यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं ना है। चलिए हम इसको मिटा देते हैं। अगर आप लोग इसको नोट करना चाहते तो नोट कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब सर पूर्ण संख्या चर तो समझ गए, पूर्ण संख्या मतलब क्या होता है? तो ध्यान सुनो, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं कि वैसा संख्या शून्य के साथ प्राकृतिक संख्या क्या कर दिया जाता है? ऐड कर दिया जाता है। तो पूर्ण संख्या क्या बोले? शून्य के साथ सभी प्राकृतिक संख्या को ही क्या कहता है? पूर्ण संख्या। इसका उदाहरण सीधा हम बताते हैं। पूर्ण संख्या का हो जाता है 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो डेट। अगर चर पर ये सब संख्याएं घात में नजर आवेगा तो समझ जाना ये बहुपद होगा। समझे? अगर ये सब संख्या घात में यानी चर की घात में नहीं नजर आवेगा तो समझ जाना ये बहुपद में नहीं है। चलिए उदाहरण आप लोग को देते हैं। चलिए बहुपद का हम उदाहरण देते हैं। चलिए x² प्लस 5x प्लस 6, ठीक है, पहला उदाहरण आप लोग देख रहे हैं। तो यहां क्या देख रहे हैं? x² प्लस 5x प्लस 6। तो ये क्या है? x अचर संख्या है कि चर संख्या है? बताओ। अचर है और अचर सॉरी चर है। चर की घात क्या बोले नुनू? पूर्ण संख्या। तो देखिए 2 क्या है? पूर्ण संख्या में है ना। चर की घात होना चाहिए किसमें? पूर्ण संख्या में। अब चलो दूसरा एग्जांपल, अगर हम दे देंगे √x प्लस 5y प्लस 3। अब देखो रूट अंडर क्या आ गया? x आ गया। और x ये रूट का मतलब होता है 1/2। कहां पे? पावर में, अर्थात घात पर 1/2 हुआ। तो ये कौन सा संख्या नहीं होगा? बहुपद नहीं होगा। 5y प्लस में 3, तो ये बहुपद क्या होगा? नहीं होगा। क्या समझ रहे हो ना? चलिए अगली बात, अब आप लोग को तीसरा एग्जांपल हम देते हैं।
1/x प्लस x बराबर 3। क्या ये बहुपद में है या नहीं है? आप लोग जल्द से जल्द कमेंट कीजिए, हाँ या नहीं। चलिए देखिए, ये भी बहुपद संख्या नहीं है। कैसे नहीं है? ध्यान से देखिए कि देखिए, ई जब बट्टा में है तो ऊपर जाएगा तो किस में जाएगा? माइनस में जाएगा। एक्स पावर क्या हो जाएगा? -1 प्लस एक्स बराबर में 3। तो अब ये देखिए, क्या पूर्ण संख्या में है? एक्स पर पावर जो आया है -1 क्या पूर्ण संख्या में है? नहीं है, तो ये भी बहुपद क्या हुआ? नहीं होगा। क्या आप लोग समझे? यानी घात पर, चर की घात पर पूर्ण संख्या में होना चाहिए तब ये बहुपद है। अगर पूर्ण संख्या में नहीं है तो ये बहुपद नहीं है। बात समझ रहे हो ना? तो आप लोग यहां तक समझ गए। तो 2 एग्जाम्पल देते हैं, आप लोग जवाब देना, उसके बाद हम उसको बताएंगे। चलिए पहले इसको क्या कीजिए, नोट कर सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों को ये उदाहरण दिए हैं कि कौन कौन बहुपद है और कौन कौन बहुपद नहीं है। आप लोग बताइए जल्दी कमेंट में। यहां पर लिख देते हैं क्वेश्चन, निम्न में कौन कौन बहुपद है या नहीं। चलिए अभी जस्ट पढ़ाइबे किए हैं कि जिसके घात पर पूर्ण संख्या में होगा, पूर्ण संख्या में अगर होगा तो वो क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। और जिसके घात में पूर्ण संख्या में नहीं होगा तो क्या होगा? नहीं कहलाएगा। तो बताओ, इसमें चर जो है x है, क्या घात किसमें है? पूर्ण संख्या में है ना, इसलिए ये बहुपद है। ठीक है, सही का चिन्ह मारते हैं तो इसका मतलब है बहुपद है। अब देखिए y² प्लस √2 है, तो देखिए चर क्या y है ना, और y पर घात कितना है? 2 है। इसका मतलब वो पूर्ण संख्या में है, इसलिए बहुपद है। अब देखिए यहां 5t² प्लस 2√2t प्लस 3 है। तो t क्या है? मेरा चर संख्या, चर है, और चर पर घात देखिए क्या है? पूर्ण संख्या में है, इसलिए भी बहुपद है। ठीक है। अब यहां देखिए y प्लस 2/y है, तो इसको अब जब सॉल्यूशन करेंगे तो y प्लस 2/2 नहीं, ये बट्टा में है तो ऊपर चल जाएगा तो क्या जाएगा? पावर -1। सॉरी कैसे गया? तो आप लोग पढ़े होंगे a पर पावर -n बराबर 1 में क्या था? a पर पावर n होता है ना। तो यही फॉर्मूला यहां पर यूज किए। तो देखिए y पर जो है क्या है? -1 आया है, तो ये पूर्ण संख्या में नहीं है, इसलिए बहुपद क्या होगा? नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। अब यहां देखिए √3 प्लस t√2। अब देखिए यहां t क्या है? मेरा अचर है, और अचर पर रूट है, और रूट का मतलब होता है, अगर हटाएंगे √t, जैसे t पर √t को अगर हटाएंगे यानी रूट हटाएंगे तो पावर में क्या चल जाएगा? 1/2 चल जाएगा, इसलिए ये भी क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। ये भी क्या होगा? नहीं होगा। अब कमेंट में बताइए जल्दी से, क्या होगा? बहुपद होगा या नहीं होगा? ठीक है। अब हम उसके बाद बहुपद का कुछ वर्गीकरण जानने का प्रयास करेंगे और प्रकार भी जानने का प्रयास करेंगे। बस आप लोग देखते रहिए, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है। चलिए बहुपद का वर्गीकरण हम जानते हैं। ठीक है। बहुपद का वर्गीकरण, ठीक है। तो हम क्या जानेंगे बहुपद का वर्गीकरण? तो बहुपद का वर्गीकरण निम्न होता है। ठीक है, क्या होता है? निम्न होता है। ठीक है। तो पहला हम जानते हैं एक पदी बहुपद।
एक पदी बहुपद। ठीक है, तो एक पदी बहुपद किसे कहते हैं, तो ध्यान सुनना, वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें एक पद हो, कितना पद हो, एक पद हो, उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। तो उदाहरण में आप लोग प्यार से समझिएगा, पहले याद हुआ, वैसा बहुपद जिसमें एक पद हो। ठीक है, एक पद यानी 3x²। कितना पद है, एक पद। आप घात, अचर पर घात कितनो भी रहेगा, उससे आप लोगों का मतलब नहीं है। मतलब क्या है कि पद में कितना है, एक पद में है। जैसे x पावर हम 99 दे देंगे, कितना पद है, एगो पद है, इसलिए क्या कहलाएगा, एक पदी। 5x³ ये भी कितना पदी है, एक पदी है। ठीक है, अब हम जानेंगे दूसरा, द्विपदी बहुपद। तो परिभाषा बोलोगे, वैसा बहुपद जिसमें कितना पद हो, दो पद हो, दो पद हो, उसे को क्या कहते हैं, द्विपद। जैसे 2x² + 5। ठीक है, क्या पद है, एक दो गो पद है, इसलिए हो गया द्विपदी। 3x³ + 5 ये भी कितना पद है, दो गो पद है। 5x⁻100 + 3x, तो क्या गो पद है, एगो पद, एगो पद, क्या गो पद हुआ, दो गो पद हुआ, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, द्विपदी कहेंगे। ठीक है, अब चले तीसरा, त्रिपदी बहुपद। तो आप लोग जवाब दे सकते हैं कि वैसा बहुपद जिसमें कितना पद हो, तीन पद हो, उसी को क्या कहते हैं, त्रिपदी कहते हैं। उदाहरण में आप क्या बोलोगे, उदाहरण में 2x² + 5x + 3 कितना पद है, 1 2 3, क्या गो पद है, तीन गो पद है, इसलिए क्या कहलाएगा, त्रिपदी कहलाएगा। क्या आप लोग यहां तक समझे? अगर आप समझ गए तो इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम बहुपद के प्रकार पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए बहुपद के हम प्रकार जानेंगे। तो आप लोग प्रकार भी इसका निम्न होता है। अब देखो, हम पढ़ाए तीन एगो वर्गीकरण ना, ऐसे वास्तविक में वो तीन एगो होता है। ठीक है, होता है चार पदी भी होता है, जो बहुत सारा पदी होता है, मगर हम 10वां तक तीन ही जानेंगे। ठीक है, अब बहुपद के प्रकार हम जानेंगे। तो देखो, बहुपद के प्रकार भी क्या होता है, इसका निम्न होता है। ठीक है, चलिए, पहला होता है एक घाती। अब देखो, घाती आ गया, एक घाती बहुपद, एक घाती बहुपद। एक घाती वो पदी था, यानी पद में था, और ये क्या है, एक घाती है, घात में दिया रहेगा, यानी कि घात मतलब चर पर घात एक होगा, तो एक घाती। या इसी को कहा जाता है नुनू रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। एक घाती बहुपद को ही क्या कहा जाता है, रैखिक बहुपद कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो किसे कहते हैं, तो बोलना है वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें चर की घात एक हो। वैसा बहुपद जिसमें चर की घात क्या हो, एक हो, उसी को हम क्या कहते हैं, एक घाती बहुपद। और उदाहरण में बहुआ ध्यान से 2x + 5। देखिए, ये चर है ना, चर पर घात देखिए कितना है, एक है, नहीं कुछ है तो एक न है, इसलिए कितना घाती हो जाएगा, एक घाती। जैसे y - 3, y पर पावर कितना है, नहीं कुछ है तो एक पावर होता है, इसीलिए क्या होगा, एक घाती। अगर पद में पूछा जाए तो एक पद, दो पद, कितना पदी है, द्विपदी बहुपद है। घाती पूछेगा तो कितना घाती बहुपद है, एक घाती बहुपद है। क्या समझे? अगर समझ रहे तो कमेंट में यस या नो का जवाब देते रहिए। ठीक है, चलिए दूसरा, द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद।
तो आप इसका परिभाषा क्या बोलोगे, वैसा बहुपद जिसमें चर की घात कितना हो, 2 हो, उसी को हम क्या कहते हैं, द्विघाती कहते हैं ना। वैसा बहुपद जिसमें चर की घात कितना हो, 2 हो, उसी को क्या कहते हैं, द्विघाती। उदाहरण में चलिए 2x² + 5, देखिए घात कितना है, x पर 2 है इसलिए द्विघात। अब देखिए यहां पर लेते हैं 2, इस x पर घात कितना है, 2 है, तो इसी को कहेंगे द्विघाती। ठीक है, अगर पद में पूछेगा तो कितना पदी, एक पदी न हुआ। चलिए अब देखिए 2x² - 5x + 6, अब घात देखिए सबसे ज्यादा कितना है, 2 है, इसलिए द्विघाती। अगर घात मान लो यहां पर कितना होगा, 3 होगा, त्रिघाती होगा। अब कितना घाती है, द्विघाती है। पद में पूछेगा तो कितना पदी, 1 2 3, ये हो गया त्रिपदी। अब घाती पूछेगा तो द्विघाती। ठीक है, चलिए अब तीसरा, त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद क्या है, किसे कहते हैं, तो परिभाषा लिख लेना, वैसा बहुपद जिसमें चर की घात कितना होगा भैया, 3 होगा ना। वैसा बहुपद जिसमें चर की घात 3 हो, उसी को क्या कहते हैं, त्रिघाती। तो देखिए x⁻3, तो 3 है तो त्रिघाती, पावर में 3 है तो त्रिघाती। अब पद में पूछेगा तो एक पदी। ठीक है, 2x³ + 5x² + 6x + 9। अब देखिए कितना घाती है, ये त्रिघाती है, क्योंकि सबसे ज्यादा घात जो रहेगा वही घाती होगा। तो देखिए कितना घाती सबसे ज्यादा है, ऊपर में 3 है ना, इसलिए त्रिघाती। अब पद में पूछेगा तो 1 2 3 4 पद है, जो पढ़े नहीं किया, आप लोग जन्म करते हैं, वीडियो देखवे नहीं किए हैं। ऐसे 3 तक बहुत अच्छा है, उसके बाद ये आप लोग को त्रिघाती हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। बस यहीं तक जानना है, आगा नहीं जानना है। अब हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप यहां तक को नोट कर लिए होंगे तो अच्छी बात है। अगर क्लास अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।